नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह नोटिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम क्लास 10th की इनफ सीरीज चालू करने वाले हैं, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स एंड चूज द करेक्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी के। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आए। और छोटा सा अगर हम इंट्रोडक्शन बात करें इस चैप्टर का, तो चैप्टर का नाम है प्रिंट कल्चर द मॉडल वर्ल्ड। अब देखिएगा, इस चैप्टर की अगर मैं बात करता हूं तो इस चैप्टर में पूरी हिस्ट्री को हम पढ़ने वाले हैं। वो भी किस पे बेस्ड है आपकी, अगर हम बात करें प्रिंटिंग प्रेस पर। प्रिंटिंग प्रेस हैंड टेक्नोलॉजी से कैसे मैकेनिकल फॉर्म में गई, स्पीड कैसे इंक्रीज हुई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और क्या क्या लोगों को इससे फायदे हुए, ये पूरा चैप्टर के अंदर बताया गया है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको चैप्टर की समरी भी समझ में आती जाएगी। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, पहले फर्स्ट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं, एमसीक्यू की बात करता हूं, तो पहला जो एमसीक्यू है आपका वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चंस की, तो इस क्वेश्चंस में जो आंसर है वो चाइना, कोरिया और जापान, ऑल ऑफ दिस। हमने ये देखा था कि जो प्रिंट टेक्नोलॉजी थी वैसे तो चाइना से स्टार्ट होती है, फिर धीरे धीरे इन कंट्रीज की बात करें तो इन कंट्रीज में ये स्टार्ट शुरुआत के अंदर हुई। और अगर हम बात करते हैं याद रखने के तरीके की, तो हम ऐसे याद रखते हैं, अब सभी अगर लोगों की बात करेंगे, इन देशों के लोगों की बात करेंगे, तो लगभग उनकी शक्ल, उनके फेस जो है वो एक जैसे होते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि सबसे अर्लीस्ट काइंड ऑफ द प्रिंटेड टेक्नोलॉजी कहाँ डेवलप हुई, तो चाइना, कोरिया एंड द जापान आपको करना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये इसका आंसर है। Which of the following cities became the hub of the Western style school culture printing? ठीक है, हमने देखा चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो हमने देखा था कि चाइना से स्टार्ट हुआ है सारा। ठीक है, सिविल सर्वेंट्स की जो तैयारी कर रहे हैं वहां पर उन जो बच्चे हैं उनको, स्टूडेंट्स को जो है बुक्स की आवश्यकता है, ये सारी चीजें, मटेरियल की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं कि वेस्टर्न स्टाइल ऑफ कल्चर प्रिंटिंग का जो हब बना था, हब मतलब होता है कि बहुत सारी चीजें वहां पर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी या प्रिंटिंग प्रेसेस थी, तो वो था चीन का शंघाई। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि कहा ये जो वेस्टर्न स्टाइल स्कूल कल्चर प्रिंटिंग जो थी ये फेमस, या फिर अगर हम बात करते हैं हब कहाँ का बना था, तो शंघाई, जो कि चाइना के अंदर ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम द चाइना इंट्रोड्यूस द हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। देखिएगा, इस चैप्टर में हम यही बात कर रहे हैं कि हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से धीरे धीरे ग्रेजुअली हम कहां पहुंचे हैं, मैकेनिकल प्रिंटिंग पर पहुंचे। और 19th सेंचुरी के बाद जब मैकेनिकल प्रिंटिंग आई है तो स्पीड वगैरह ज्यादा हुई है, ज्यादा से ज्यादा बुक पब्लिक जो डिमांड थी लोगों की वो फुलफिल हुई है। ठीक है, तो 768 टू 770 एडी के अंदर जो है जो बुद्धिस्ट मिशनरी थे वो वहां कहा गए, चाइना के अंदर उन्होंने हैंड प्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स बुद्धिस्ट मिशनरी फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, तो 768 टू 770। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following books is the oldest Japanese book printed in 868 AD containing the sixth sheet of the text and the woodcut illustrations? ठीक, illustration। तो देखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसके अंदर पूछा है कि ओल्डेस्ट जापानीज बुक जो है, तो ओल्डेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम बात करेंगे किसकी, डायमंड सूत्रा की बात करेंगे। एग्जाम्स में हमने चैप्टर्स के अंदर हमने ये देखा है। ठीक है, तो जापानीज जो फर्स्ट बुक जापानीज बुक थी उसका नाम डायमंड सूत्रा था, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज प्रिंटेड फर्स्ट बाय द गुटेनबर्ग। हम ये देखेंगे जैसे जैसे ग्रेजुअली जो है आपकी प्रिंटिंग प्रेस आई तो हैंड टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, और गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के अंदर जो थी हैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, उसका यूज किया गया था। तो हम बात करेंगे, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज प्रिंटेड फर्स्ट बाय द गुटेनबर्ग। तो गुटेनबर्ग के द्वारा कौन सी पुस्तक जो है पहले पब्लिश की गई थी, तो आप यहां पर जो सही आंसर आएगा वो है आपका क्या, बाइबल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं।
मैं धीरे से लेकर आ रहा हूं ताकि आप क्वेश्चंस को याद करते रहें। ठीक है, ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एनसीईआरटी से हमने लिए हैं। ठीक है, द जिकजी ऑफ द कोरिया वन द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट बुक कंटेन द एसेंशियल फीचर ऑफ जीन बुद्धिज्म। ठीक है, जिकजी बुक थी कोरिया की जो जीन बुद्धिज्म के बारे में हमको बताती है। At which of the following places a children press was set up in 1857? 1857 में चिल्ड्रंस प्रेस जो थी वो कहाँ सेटअप की गई थी? तो इसका सही उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, 10 सेकंड में आपको देता हूँ इसके लिए। ठीक है, तो बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर जो है वो फ्रांस में जो है पहली चिल्ड्रन प्रेस जो है वो सेटअप की गई थी 1857 में। अगले प्रश्न की ओर चर्चा कर लेते हैं फटाफट। At which of the following places a children press was set up? तो फ्रांस हमने देख लिया। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। At which of the following places in India first printing press was established? ठीक है, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस हमारे यहाँ जो एस्टेब्लिश की गई थी वो कहाँ की गई थी? देखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी मैंने आपको बताया इसके बारे में। तो पहली जो प्रिंटिंग प्रेस थी, ठीक है, पहली प्रिंटिंग प्रेस की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस थी जो गोवा के अंदर पुर्तगालीज ने स्टार्ट की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आगे चलकर जो कॉम्पिटिशन से एग्जाम है उसके अंदर भी आपको ये काम आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर चर्चा कर लेते हैं। 9th 8th क्वेश्चंस की अगर हमने बात की तो गोवा के अंदर Why was the reading of the manuscripts not easy in India? Choose the appropriate reasons from the following options. ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर manuscripts were Frengal। ठीक है, जो manuscript की उसको पढ़ना क्यों मुश्किल था? तो आंसर है आपका manuscripts were Frengal। ठीक है, अगला देखिएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर हम चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन था फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शंस। इसके अंदर आपको इनकरेक्ट ऑप्शंस फाइंड करना है। ये भी हमने देख लिया था। ज्योतिबा फुले रोट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम इन हिज बुक इन गुलाबगिरी। हमको ये पता होना चाहिए कि जो गुलाबगिरी जो बुक है वो ज्योतिबा फुले ने लिखी है, उसके अंदर इनजस्टिस ऑफ द कास्ट ये सही आंसर है। 18 अगर हम बात करते हैं 1877 की अगर बात करते हैं द स्टेटमेंट न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड, तो ये भी सही आंसर है। गुटेनबर्ग इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस, ये भी सही है। ठीक है, वर्नाकुलर एक्ट इन वाज पास्ड इन 1878। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपका जो ये वाला ऑप्शन है डी वाला ऑप्शन गलत इसके अंदर आने वाला है। ठीक है, आगे की चीज समझेगा। फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शंस, यहां से भी आपको इनकरेक्ट ऑप्शंस। मार्टिन लूथर्स रोट 95 thesis, the first Tamil book printed in Madras in 1870. Hindi printing began seriously. Fairy tales printed by the German brothers. तो इसके अंदर सही जो गलत आंसर है वो fairy tales printed by the German brothers। बाकी सही सारे के सारे 95 thesis वाला देखा था हमने। फर्स्ट तमिल बुक प्रिंटेड इन मद्रास, ये भी हमने देखा था 1870। हिंदी प्रिंटिंग begins seriously। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अब इनको अरेंज करना था कि पहले कौन कौन सा, देखो अरेंज करने वाले क्वेश्चंस कैसे आएंगे। जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसके सीक्वेंस में आपको इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये अरेंज है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं मार्टिन लूथर 95 जो है इन्होंने थीसिस लिखी थी फर्स्ट ये। उसके बाद फर्स्ट तमिल बुक जो होगी वो प्रिंटेड है। फिर तमिल के बाद आपको याद रखना मलयालम बुक वाज प्रिंटेड, और सबसे लास्ट में याद रखना है 1878 के अंदर क्या आया था, वर्नाकुलर एक्ट आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फटाफट। ये भी 2022-23 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसको भी आपको वैसे ही जमाना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हो तो इसके अंदर फोर्थ वाला जो है वो पहले आने वाला है। ठीक है, फोर्थ में क्या, जॉन्स गुटेनबर्ग इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस। सभी ऑप्शंस पहले आपको पढ़ने, तभी आपको समझ में आएगा कि पहला क्या लगाना है। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो मार्टिन लूथर राइटिंग लीड टू बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशंस। ठीक है, फिर उसके बाद आंसर आपका आता है थर्ड वाला। ठीक है, तो ये आपका सेकंड था, ये थर्ड। ठीक है, तो मोनोचिको री इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ द बाइबल, और लास्ट में आपका फर्स्ट वाला आता है प्रिंटिंग कल्चर क्रिएटेड कंडीशंस फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसमें आपको याद होना चाहिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ, तो वैसे करके हम क्या कर सकते हैं इसको। ठीक है, सबसे बाद में फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द मैगजीन्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन फीचर्स। ये जो फीचर्स है इसके अंदर कौन सी मैगजीन जो है इस फीचर्स को सेटिस्फाई करती है। तो देखिएगा, आप ये देखेंगे इट वाज द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर
पब्लिश ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन सा जो बुक थी, कौन सी मैगजीन थी, जो न्यूज़पेपर थी, वो पब्लिश की गई थी? इट वाज द फाउंडेड इन कलकत्ता, कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडियन। ठीक है, द मैगजीन वाज एडिटेड बाय द अगस्टस हिक्की और द मैगजीन वाज स्टार्टेड 1780। तो बिल्कुल ये वाला आंसर इसका सही रहेगा, बंगाल गजट। और बंगाल गजट 1780 में आया था। साथ ही साथ अगस्टस हिक्की ने इस मैगजीन को एडिट किया था। इंडियन कलकत्ता में ये जो है कलकत्ता में इसको फाउंडेड हुआ था। और कलकत्ता उस टाइम पर क्या हुआ करती थी, ठीक है, इंडिया की कैपिटल हुआ करती थी। 1912 में कैपिटल चेंज हुई। ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर पब्लिश्ड ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा फटाफट। चलिए थोड़ा स्पीड हम बढ़ाते हैं क्योंकि फिर हम लेट इसके अंदर होंगे। चलिए, तो मेजडोगोलम, यहीं से हमने इसका आंसर डायरेक्ट लिख दिया है, तो ये ध्यान रखिएगा। 1448 की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, 1448 की अगर मैं बात करता हूं, तो 1448 की अगर मैं बात करता हूं, तो देखिएगा 1448 में, ठीक सॉरी मैं चेंज, ठीक है, 1448 की अगर मैं बात करता हूं, तो 1448 के अंदर गुटेनबर्ग इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस। 1517 की अगर मैं बात करता हूं, तो मार्टिन लूथर रोट 95 थीसिस। ठीक है, 1812 की अगर मैं बात करता हूं, तो फेरी टेल्स प्रिंटेड बाय द जेरमिन ब्रदर्स। ठीक है, और 1788 में हमने वर्नाकुलर एक्ट वाज पास्ड। वन वर्ड में भी आ सकता है कि व्हेन वाज द वर्नाकुलर एक्ट वाज पास, तो आपको लिखना है कि 1788 में किया गया। ठीक है, यहां से फिल इन द ब्लैंक्स भी बन सकती है। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स का भी आप इसके अंदर ध्यान रखने वाले हैं। अगला देखिएगा, अगले क्वेश्चंस की, ये एक पेंटिंग है। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी की पेंटिंग है। देखिएगा, इस पेंटिंग को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ ले जाता है। पेंटिंग से एक एमसीक्यू जरूर आएगा आपका। तो देखिएगा, इस पेंटिंग को देख के आप ये बताइएगा कि ये पेंटिंग किसको आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, किसका पोर्ट्रेट है, रविंद्रनाथ टैगोर का है, या पोर्ट्रेट ऑफ द राजा राम मोहन राय, पोर्ट्रेट ऑफ द गुटेनबर्ग एंड पोर्ट्रेट ऑफ द बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर है, ये किसका पोर्ट्रेट है, ये गुटेनबर्ग का। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, करना है। ठीक है, तो पिक्चर्स जो है ये गुटेनबर्ग की यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनकी फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, बुद्धिस्ट मिशनरीज अगर हम बात करते हैं 17 क्वेश्चंस की, तो 17 और 18 वाली हम दोनों ही बात करेंगे। 17, 18, 19 इनके आंसर की बात करते हैं। तो 17 का आंसर है, देखिएगा फिल इन द ब्लैंक से आपका एनसीईआरटी की। ठीक है, गंगाधर भट्टाचार्य बिगिंस टू पब्लिश द वीकली बंगाल गजट। वीकली बंगाल गजट किसने पेश किया था, या वीकली बंगाल गजट की अगर हम बात करते हैं, तो गंगाधर भट्टाचार्य ने ये चालू किया था। सेकंड अगर हम बात करते हैं, बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम द चाइना इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन जापान अराउंड 768 to 770। राजा राम मोहन राय पब्लिश है। ठीक है, संबार एंड कुमारडू इन 1821। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी है, राजा राम जो मोहन राय थे उन्होंने पब्लिश की थी। ठीक है, संवाद ये 1821 के अंदर। ठीक है, ये भी हम दोनों ये दोनों ही चीजें आपको याद रखनी होगी। ठीक है, अब देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, करेक्ट एंड रीडाक्ट। वैसा भी आजकल ये क्वेश्चंस कम आने लगे हैं, लेकिन इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो हमको इसके अंदर सही लिखना है। एक ऑप्शन रहेगा ऊपर वाला जिसके अंदर गलत दिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको सही तरीके से लिखना है। तो इन 1935 एट द टाइम ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट अबाउट 90% ऑफ न्यूज़पेपर्स वेयर सप्रेस्ड। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो था ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे की चीज समझेगा। फिर ये वाला स्टेटमेंट दिया है, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस केम टू कलकत्ता विद द पुर्तगाज मिशनरीज इन द, ठीक है, मिड 16th सेंचुरी। तो हम जानते हैं कि जो फर्स्ट वाली थी वो कलकत्ता में नहीं आई थी, गोवा के अंदर आई थी, है ना। चलिए, कुछ रीजंस भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, एक आपको एक रीजन दिया जाएगा, उसके पहले एक स्टेटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा स्टेटमेंट आपका ये, by the 17th century the use of the printing diversified in the China because of the blooming urban culture। अब इसका रीजन ये है, क्या ये इसकी वजह से हुआ है, रीजंस क्या है, द इंपीरियल स्टेट इन चाइना वाज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द प्रिंटिंग मटेरियल। हम ये जानते हैं कि इंपीरियल स्टेट जो था वो मेजर प्रोड्यूसर है, ये भी हम जानते हैं। साथ ही साथ ये वाला ऑप्शन भी सही है कि डाइवर्सिफाइड किया था। ठीक है, ऑप्शन दोनों सही है, लेकिन ये वाला ऑप्शन इससे रिलेटेड नहीं है।
तो ऑप्शन हम क्या लगाएंगे, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही सही है, लेकिन आर की अगर बात करते हैं जो रीजन दिया गया है वो फर्स्ट वाले को सेटिस्फाई नहीं करता है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, ये हमको समझना होगा। ऑप्शंस दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ जरूरी नहीं है कि जो सेकंड वाला रीजन दिया गया वो फर्स्ट वाले को सेटिस्फाई करे। ठीक है, ऐसा एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको नया समझना होगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन सही है आपका। फिर ये, आफ्टर द मिड ऑफ द 19th सेंचुरी वुमेन्स स्कूल्स वेयर सेटअप्स इन द सिटीज एंड टाउन। ठीक है, बिल्कुल ये सही बात थी, हमने देखा था पूरा चैप्टर के अंदर हमने बात की थी कि सेटअप किए गए थे वुमेन्स के लिए स्कूल्स, फिर उन्होंने किताबें लिखी बहुत सारी। ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्शन था मेनी जर्नल्स begins caring the writing of the women's and explain why the women should be educated। ठीक है, उन्होंने ये दिया था कि वुमेन्स क्यों एजुकेटेड होनी चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये वाले जो है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हम वेरी शॉर्ट देख रहे हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स भी बन सकती है ना, देखिएगा। तो देखिएगा, What do you mean by Edo? देखो, ईडो की अगर हम बात करते हैं तो ईडो was the earlier name of the Tokyo। ईडो क्या था, एक टोक्यो का पुराना नाम था, जापान की राजधानी है, जापान की कैपिटल है टोक्यो, है ना। आगे की समझिएगा, who is known for his contributions to form called a ukiyo। ठीक है, तो कितागावा उटामारो is known for the contributions to an art from the कॉल्ड उकायो। उकायो एक आर्ट है और ये जो है किटागावा उटामारो के नाम से भी जाना जाता है। इन यूरोप हु वाज द डेवलपर ऑफ द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस के डेवलपर कौन थे, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा बताना है आंसर, जोहन, ठीक है, गुटेनबर्ग। आगे की चीज समझिएगा, Why was the Gutenberg press is too slow as compared to the present press technology? सिंपल सी बात है, अगर आज भी हम बहुत सारी चीजों की बात करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हैं, लेजर प्रिंटर की बात करते हैं, तो पहले की तुलना में या पहले से अगर हम कंपैरिजन करें तो अभी की जो चीजें हैं वो वेरी फास्ट है। ठीक है, तो देखिएगा गुटेनबर्ग की जो प्रिंट थी वो हैंडमेड प्रिंटिंग थी। ठीक है, इसीलिए देखिएगा गुटेनबर्ग प्रेस यूज्ड हैंड प्रिंटिंग मेथड्स बट प्रेजेंट प्रेस टेक्नोलॉजीज फॉलो द मैकेनिकल प्रिंटिंग मेथड्स। अभी की अगर हम बात करते हैं, आज वर्तमान की अगर हम बात करते हैं, करंट की बात करते हैं, तो आज हम किस पे बात करते हैं, मैकेनिकल प्रिंटिंग की बात करते हैं। मशीन से चीजें होती हैं और पहले जो प्रिंटिंग थी वो हैंड प्रिंटिंग थी और उसमें भी गुटेनबर्ग की जो प्रिंटिंग थी वो हैंड टेक्नोलॉजी को फॉलो करती थी, इसके लिए वो स्लो थी। बस इतना आपको लिखना है, ज्यादा इसके अंदर नहीं लिखना है। ठीक है, एक नंबर में आ सकता है ये प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन, हाउ मेनी थीसिस डिड मार्टिन लूथर, तो हमने देखा था 95 थीसिस देखा था। ठीक है, आगे की चीज समझेगा, इसको जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि समय फिर ज्यादा हो जाएगा। व्हाट वेयर पेनी मैगजीन। देखो, पेनी मैगजीन जैसे कि आज हम छोटी छोटी डिक्शनरी की बात करते हैं, छोटी सी डिक्शनरी आती है जिसमें हम सारी चीजें ढूंढ लेते हैं, वैसे क्या होती थी आपके पेनी मैगजीन्स होती थी। पेनी मैगजीन्स वेयर स्पेशली मेंट फॉर द वुमेन्स, ये वुमेन्स के लिए होती थी, वो छोटी होती थी। एंड दिस वेयर मैनुअल्स टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउसकीपिंग। इसके अंदर किसके मैनुअल्स होते थे, ठीक है, प्रॉपर बिहेवियर, साथ ही साथ हाउसकीपिंग की चीजें इसके अंदर लिखी होती थी। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, वुमेन्स के लिए होती थी। ठीक है, और छोटी बुक्स होती थी। ठीक है, पेनी का मतलब छोटा होता है ना। और व्हाट मटेरियल्स वर द मैन्युस्क्रिप्ट्स रिटन इन द एंशिएंट टाइम। पुराने टाइम की अगर बात करें तो मैन्युस्क्रिप्ट कहां लिखी जाती थी, तो हम बात इसके अंदर करेंगे। ठीक है, लीव्स मतलब पत्तियों पर लिखी जाती थी। साथ ही साथ अगर आप बात करते हैं हैंडमेड प्रिंटिंग भी आ जाता था उस टाइम पे। ठीक है, और प्लेन लीव्स, ठीक है, जो पत्ते होते थे उस पर लिखा जाता था। ठीक है, आगे की चीज समझिएगा। अगले क्वेश्चंस, नेम द फर्स्ट वीकली पेपर्स पब्लिश्ड इन इंडिया who started to edit the Bengal Gazette weekly in 1780s। तो हमने देखा था कि बंगाल गजट को एडिट किया गया था किसके, अगस्टस हैकी ने। वो भी कब किया गया था, 1780 में। ठीक है, चलिए ये भी हमने पहले देख लिया है, पहले जो क्वेश्चन आया उसके अंदर हमने इसको देखा था। नेम द 2 पर्शियन न्यूज़पेपर which begins to be published in India in early 19th century। तो जेमी जहान नामा और शमसुल अकबर were the 2 Persian newspaper which was published in India from 1822। देखिएगा, अगर थोड़ा लेक्चर मेरा ज्यादा आपको तेज लगे तो उसको स्लो कर लीजिएगा, और स्लो लगे तो थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा। ठीक है,
नेम ए गुजराती न्यूज़पेपर पब्लिश इन 1822 में कौन सा गुजराती पेपर पब्लिश किया गया था? तो बॉम्बे समाचार। वेरी इंपॉर्टेंट है कि बॉम्बे समाचार जो पेपर है वो किस में किया गया था, कौन सी लैंग्वेज में किया गया था? गुजराती न्यूज़पेपर था ये, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे की चीज समझेगा। नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ राज, ठीक है, राज सुंदरी देवी, ठीक, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अमर जीवान जो था, हमने देखा था इन्होंने अपने बारे में उसके अंदर सारी चीजें लिखी थी। तो अमर जीवान वाज द ऑटोबायोग्राफी रिटर्न्स बाय द राज सुंदरी देवी, इट वाज पब्लिश्ड इन 1876। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 36 क्वेश्चंस। हु पब्लिश द फास्ट सेलिंग, ठीक है, स्त्री धर्म विचार टू टीच वुमेन्स हाउ टू बी ओबीडिएंट वाइफ्स, ठीक है। तो ठीक है, रामचंद्र पब्लिश्ड द फास्ट सेलिंग स्त्री धर्म विचार टू टीच द वुमेन हाउ टू ओबीडिएंट द वाइफ्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, शॉर्ट आंसर पर हम आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं शॉर्ट आंसर, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही साथ में इसको डिफाइन भी करूंगा आपको कि शॉर्ट आंसर में आप कैसे क्या करने वाले हैं, ठीक है। और शॉर्ट और लॉन्ग आंसर हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। इतना आप इसके अंदर हमने वेरी शॉर्ट तक देखा, और अगर आपको ये चीजें या एफर्ट्स मेरा अच्छा लगा हो, ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है देवेंद्र सर, ठीक है, देवेंद्र सर, और शेयर जरूर कीजिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।